बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, बात निकली तो सानिया गुल प्लाज़ा कराची से थी, लेकिन अब वो एक बात किस जानिब चली गई है। पहले 22 जनवरी को फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया कि कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। अब कल उनके जो दूसरे लीडर हैं फ़ारूक सत्तार साहब, डिप्टी कन्वीनर जो हैं, उन्होंने भी वही मुतालबा दोहरा दिया। क्या ये कोइंसिडेंट इसको समझा जाएगा कि पहले एक साइड से मुतालिबा आता है, बाद में दूसरी साइड से मुतालिबा आ जाता है? बिकॉज ये फेडरल टेरिटरी वाली बात आउट ऑफ द ब्लू है, अचानक से ये बात सामने आई है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि पहले लोकल गवर्नमेंट्स की बात की जा रही थी और 140A की थी, 140A की बात की जा रही थी, 149 की बात की जा रही थी। अब ये बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2025 में, थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ, बैकग्राउंड दे दूँ, फिर उसके बाद डिस्कशन की तरफ चलते हैं। 4 अगस्त 2025 को जब ये 27वीं अमेंडमेंट की बात की जा रही थी नाज़रीन, उस वक्त मुझे याद है कि हम तक इत्तला पहुंची थी। और अब याद ये भी बात रखिएगा कि 28वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है। उन्हीं दिनों एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी जिसकी इत्तला पहुंची थी नाज़रीन। वो ये थी कि उस मीटिंग में ये भी जिक्र हुआ था कि कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। ये मैं बात कर रही हूँ 4 अगस्त 2025 की, उन दिनों की ये बात है। लेकिन फिर ये कहा गया कि उसका बहुत ज़्यादा चूँकि पॉलिटिकल फॉल आउट होगा, अभी वक्त दुरुस्त नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम में और भी बहुत सारे डिसीज़ हैं जिनको मनवाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अमेंड करनी है, तो लिहाजा अभी ये वक्त दुरुस्त नहीं है, अभी इसको मत छेड़ा जाए। लेकिन उस वक्त ये डिस्कशन हुई थी अगस्त 2025 में एक अहम मीटिंग के दौरान। 27वीं तरमीम पे बड़े फैसले होने थे, लिहाजा उनका जी बहुत ज़्यादा फ्रंट्स जो हैं वो ना खोले जाएँ, इस फ्रंट को अभी साइड पर रखा जाए। अब देखिए, अचानक सूरत हाल ये है, उसी बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सूरत हाल ये है कि एमकेएम आई है। एमकेएम कुछ दिनों से ये मुतालबा कर रही है कि कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। अब एमकेएम की एक तारीख है, पावरफुल लोग हैं, थोड़े से लाडले भी लोग हैं, और इनकी बात भी मान ली जाती है और इनसे अपनी बात मनवा भी ली जाती है। लाइक उनके कुछ फॉरवर्ड करना हो कोई भी स्टेटमेंट, तो वो इनके ज़रिए भी सामने आ ही जाती है। तो नाज़रीन, अब ये उनकी तरफ से फेडरल टेरिटरीज़ की बात आना, क्या ये एक इनोसेंस सी बात है? क्या ये एक नेचुरल डिमांड है, या पार्ट ऑफ द लार्ज थिंग इसको समझा जाए? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर डिस्कशन रहेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कशन रहेगी कि इत्तलात हैं कि तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों की वापसी पर संजीदगी से गौर कर रही है। इसमें डिटेल में मैं आपको मज़ीद तफसीलात बताऊंगी, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है शबीर कायम खानी साहब हैं, सीनियर रहनुमा एमकेएम। उन्हीं से जानते हैं कि असलियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। सर, ये क्या झगड़ा बन गया अचानक से? वफाक की तरफ से टेरिटरी बनाने की बातें की जा रही हैं, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, फिर फारूक भाई ने कल कह दिया। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं सर कि जब ये मैंने अभी जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें चल रही थी, जब वो बन रही थी 27वीं आईनी तरमीम की, उसमें भी एक प्रोविज़न थी कि फेडरल ये जो टेरिटरीज़ हैं वो क्रिएट की जाएंगी। और एक बहुत अहम मीटिंग थी जिसका भी मैंने रेफरेंस में कोट किया, उसमें ये बात हुई थी कि कराची को ही क्यों ना फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। लेकिन फिर वहाँ ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि अभी बहुत ज़्यादा फ्रंट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। अब 28वीं तरमीम भी आ रही है, तो सर अभी इस डिमांड की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको 28वीं तरमीम में आप लोग शामिल करवाना चाह रहे हैं, या आप समझते हैं कि अभी कराची के जो हालात हैं उसके ये तकाजा करते हैं कि ये कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने एक रेफरेंस दिया 4 अगस्त 2025 की मीटिंग का, जब 27th अमेंडमेंट की जा रही थी। तो असल बात ये है कि ये एमक्यूएम का मुतालबा तो बाद में बना है ना कि कराची को फेडरल टेरिटरी में दे दिया जाए। उससे पहले तो कराची जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट तो अभी आज से 12 रोज पहले हुआ है। लेकिन हम ये समझते हैं कराची के लिए जो इंसिडेंट है ये गुज़श्ता 17-18 साल से चल ही रहा है। इन 17-18 सालों में कराची की आवाम के साथ जो सौतेला सलूक किया गया है, कराची के शहर के साथ जो सौतेला सलूक किया गया है, जो फर्क रवा रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो कोई ढका छुपा नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कराची अभी ये एक रिपोर्ट है, दुनिया का चौथा तरीन वस्त तरीन शहर है कराची। अच्छा, क्यों है ये? इस कराची की आबादी, पॉपुलेशन की बुनियाद पर आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन कुछ 3.5 से 4 करोड़ आबादी इस कराची की, और इस कराची में कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इसका निजाम सफा। और इसके बाद आप देख लें कि कराची में बेरोजगार नौजवान हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां नहीं दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है,
कराची में सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, कोई तालीम का ऐसा निज़ाम नहीं है। 17-18 सालों में पीपल्स पार्टी ने कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी नई यूनिवर्सिटी बनाए, बताए ना, ये कितने नए हॉस्पिटल बनाए। ठीक है। तो ये तमाम ज्यादतियां गुज़िश्ता 18 साल से कराची में चली रही हैं। अब एमक्यूएम इसकी कराची की, ज़ाहिर है कराची की आवाम एमक्यूएम को मैंडेट देती है, और फिर हम कराची की आवाज़ जब बनते हैं, जब बात करते हैं असेंबलियों के फ्लोर पे खड़े होकर, तो फिर हमारे असेंबली जो अरकान असेंबली उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, अपोजिशन लीडर का माइक बंद कर दिया जाता है कि वो बात ना करें। भाई हम तनकीद कर रहे हैं आपकी इस्लाह के लिए, तो आप तनकीद सुने ना। हम कोई खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, कोई बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं। हम आईनी और जो जमहूरी तरीका उस अंदाज के अंदर हम बात गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपको तकलीफ दे रही है, आप अपनी नाअहली को, आप अपनी नेग्लिजेंसी को आप छुपा रहे हैं कि इतना बड़ा वाकया हुआ कराची गुल प्लाजा का, जिसमें 80 से जायद बेगुनाह लोग शहीद हो गए, हजारों कितने करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, लोग बेचारे रोड पर आ गए हैं। वो उसका क्या करेंगे आप? वो आप देख ले रहे हैं कि आपकी नेली, आप 17-18 साल से की हुकूमत, फिर 4 साल से आपकी शहरी हुकूमत है। आप जब आग लगी तो जब आपके पौन घंटे बाद आपके वो फायर टेंडर पहुंचे आग बुझाने के लिए, वो भी खाली होते हैं, उसमें भी पानी नहीं होता है। तो लड़ाई तो ये लोग कर रहे हैं ना, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक मुतालबा किया है कराची की आवाम को मद्देनजर रखते हुए कि भाई अगर जब आप जब इतना मार रहे हैं, आप रोज रोज मार रहे हैं, तो एक ही दफा मार लो ना। आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं? तो फेडरल टेरिटरी का अगर मुतालबा कर भी दिया है कि आइन के लेकिन शबीर साहब आप लोगों का तो एक्चुअल जो मुतालिबा था, जो 27वीं अमेंडमेंट में भी सामने आ रही थी बातें, जो आप लोगों के सीनियर रहनुमाओं से भी बात हुई थी, वो तो लोकल गवर्नमेंट्स पे थे ना। आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट्स पे आप लोगों का झगड़ा था, 140A की बातें की जा रही थी। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि वो बात आप लोगों की दुरुस्त है, वो आप लोगों का मुतालबा भी दुरुस्त है, और उस पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे ख्याल में हर ज़ी-शऊर आपके साथ होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स को बाइख्तियार बनाया जाए, उसको बेहतर किया जाए। लेकिन ये जो अचानक से फेडरल टेरिटरी की बात आ गई है सर, ये कुछ टाइमिंग्स को समझ नहीं आ रही है इसकी। वो तो लोकल गवर्नमेंट्स की बात थी आप लोगों की। देखिए टाइमिंग तो मतलब कोई भी किस तरह से कोई कमेंट कर सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि कराची के शहरियों के साथ ज्यादतियां चली रही है ना, कुछ सिर्फ ये आग ये नहीं लगी है। तो अगर आप मुतालबा करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? फेडरल टेरिटरी अगर हिस्सा, मिसाल इस्लामाबाद किसका हिस्सा है? इस्लामाबाद ये भी किसी वक्त जमाने में दारुल खिलाफा होता था ना, किसी जमाने में, और अब भी सिंध का दारुल खिलाफा है। जब ये असल बात ये है कि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, यहाँ के जो सूबे के वजीर आला, ये उनको सोचना चाहिए कि ये मुतालबा आखिर हो क्यों रहा है। ये आपकी नाअहली की वजह से, आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से। अगर आपकी गुड गवर्नेंस होती तो शायद हम मुतालबा नहीं कर रहे होते। मैं खुद तारीफ कर रहा होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठकर। लेकिन आपने किया कुछ नहीं, आवाम को आपने मायूस किया है। आपने सिंध के शहरी इलाकों को तबाह किया। उसके साथ साथ आपने सिंध के जो दही इलाके हैं जहां से आपको वोट मिलते हैं, आप तो उनकी उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरे हैं। तो अगर एमक्यूएम आवाज बन रही है कराची के लोगों की, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं कि आप एमक्यूएम के रहनुमाओं की, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आप उनकी सिक्योरिटी ले रहे हैं वापस। आप हमारे कारकुनान को, जब बैनर लग रहे हैं शहर के अंदर, तो आप हमारे कारकुनान को रात गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर FIR काट रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका? ये तो जमहूरी तरीका नहीं है। अच्छा, सीएम साहब का काम, अगर सीएम साहब की सोच अच्छी होती तो सीएम साहब ये करते कि असेंबली में अपोजिशन लीडर का हाथ पकड़ते और कहते कि आओ यार चलो मेरे चैम्बर में बैठ के चाय पीते हैं, और बैठकर मिलकर कोई, यही असल जमहूरी तरीका है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी की नाम ही इसी का है। तो आप बैठते और बैठकर कोई लाइमल बनाते हैं कि चलो ये इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन आइंदा खुदा ना करे ऐसा इंसिडेंट हो, उसके लिए आप अपनी तजावीज दें कि हम क्या करें बैठकर। उल्टा आप तनकीद कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग लड़ाई तो आप लोग कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। शबीर साहब ये भी बता दिएगा, 27वीं आईनी तरमीम की दफा आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया गया था लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, 140A के हवाले से, 149 के हवाले से। क्या ये जो फेडरल टेरिटरी कराची की बात की जा रही है, उस वक्त भी ये डिस्कशन में रही थी? आप लोगों को इस पे भी कोई प्रॉमिस दिया गया था कि इस तरफ भी जाएंगे मामला? नहीं, देखो इससे फेडरल टेरिटरी में कराची की कोई सच कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन 140A का मुतालबा जो दुनिया भर में आप देख लें कि जितनी भी काउंसिल होती है ना, दुनिया भर के अच्छे जो सिविलाइज, जो ऑर्गेनाइज ममालिक है, वहां पे काउंसिल मजबूत होती है। तमाम इख्तियारात उस निचली सतह पर होते हैं, काउंसिल को मुंतकिल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो इख्तियारात मिले सूबों को, तो वो सूबे नीचे डिस्ट्रिक्ट को देने को तैयार नहीं है। वो फंड वो लेते हैं NFC के जरिए, PFC के अवार्ड तो उनको मिल जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, सारे सीएम साहब लेकर बैठ जाते हैं पैसे। लेकिन नीचे वो देने को तैयार नहीं है कि आबादी की बुनियाद के ऊपर, पॉपुलेशन की बुनियाद पर वो पैसे नीचे डिस्ट्रीब्यूट करें। अपनी मनपसंद के पैसे खर्च करते हैं, जिसको चाहे पैसे दे दिए, ये इंदिरा राज बने बैठे हैं, जिसको चाहे पैसे नहीं दिए। भाई आप लोग दें, हम तो बात कर रहे हैं 140, हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं। इससे तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। और PMLN जो हमारी इत्तेहादी है इस वक्त हुकूमत में,
पीएमएल ने भी उसको एग्री किया। हमारा तो खैर मुतालबा था ही। तो इस वक्त जो 3 बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएल और एमक्यूएम, तो 2 पार्टियां तो कह रही है ना 140A पर। अब क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस मर्तबा भी मैं समझता हूँ शायद ये होगा। शबीर साहब, 140A पे पीएमएलएन आपके साथ एग्री कर रही है, फेडरल में पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, तो उम्मीद है कि अब की दफा 28वें अमेंडमेंट में आपके साथ किया गया वादा पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो फेडरल टेरिटरी की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या इस पे पीएमएलएन से कोई डिस्कशन हुई है? वो ऑन बोर्ड है आपके साथ? नहीं, फिलहाल हमारा हमने मुतालबा किया, वो भी 2 दिन पहले किया है। देखो, इस फायर को, आग को लगे हुए 10 दिन हो गए, हमने कोई मुतालबा नहीं किया। हमने 12 दिन हो गए, हमने 10 दिन तक कोई मुतालबा नहीं किया। 8 दिन तक हमने क्यों मुतालबा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये को देखकर, इनके रवैये को देखकर, जब हमसे ज्यादतियां कर, एक तो मार रहे हैं भाई। आप देखें, कराची में ये बदकिस्मत शहर है, ये कराची लावारिस शहर है। यहाँ पर कराची में, लाहौर में टैंकर क्यों नहीं चलते पानी के? आज कराची के लोग पानी खरीद रहे हैं टैंकर के जरिए, 8-8, 10-10 हजार का एक टैंकर आता है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? तो ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना। 18 साल में आपने कुछ भी नहीं किया। आप कह रहे हैं हमने शहर की दूध की नहरें बांधी, आपने शहर की नहरें बांधी भाई 18 सालों में। क्यों ऐसा बताएं, पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहाँ पे टैंकर चलते हैं? कराची में पानी बिक रहा है, बड़ी बड़ी माफिया है, ये करप्शन की नजर हो रहा सारा चीज है, उसमें हुकूमत इन्वॉल्व है। कराची में लोग डंपर तले आकर मर रहे हैं। ऐसा शहर, कराची वाइड शहर है पाकिस्तान का, जहां पर डंपर पे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हादसा ऐसे होते हैं। क्यों नहीं इसमें अमली जमा पहनाया जाता है? क्यों नहीं ऐसे कानून बनाए जाते? उसके बाद यहाँ पर मासूम बच्चे जो वो गटर में गिरकर मर रहे हैं, गटरों को ढक्कन नहीं होते हैं। आप कहते हैं आप, इन्होंने इतने हजार अरब रुपए खर्च किए हैं। जब 260 अरब रुपए था सिंध का 2008 में, तब भी यही हाल था, और आज 3,500 अरब रुपए सिंध का बजट है, तब भी यही हाल है। तो क्या हम चीखे भी नहीं, क्या हम बात भी ना करें भाई? लोग हमें लेकिन शबीर साहब, आपकी बात जायज है। ये सारा इशू शुरू हुआ गुल प्लाजा के ऊपर से, जो ट्रेजेडी कराची में हुई है वो दिल दहला देने वाली है, उसमें तो खैर कोई दो राय है ही नहीं है ना, कि जो सूरत हाल हुई थी। लेकिन सारी की सारी उंगलियां सर सिंध गवर्नमेंट एमक्यूएम पर उठा रही है। आपके भी नॉलेज में होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि देखे ना उस वक्त इक़्तिदार में कौन था, ये उस प्लाजे की जब बना उस वक्त की बात वो कर रहे हैं। उनके मुताबिक, सीएम साहब के मुताबिक, सरकारी जमीन जो कि केएमसी की मिल्कियत थी, 1883 में ट्रैम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 ईयर्स की लीज पर दी गई थी। फिर एमक्यूएम ने 3 नवंबर 1991 को यह जमीन इस ग्रुप को दे दी। 3 रुपए फी गज के इंतहाई कम किराए के ऊपर सर ये लीज पर दी गई है। फिर जो रिकॉर्ड उनसे लिया गया, और जो वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स हमारे पास है, उसमें ड्यू प्रोसेस भी कोई नजर नहीं आ रहा उनको। तो ये जो फैसला असर करने से अरबों रुपए की जमीन थी, औने पौने दामों लीज पर दी गई, इसकी भी जस्टिफिकेशन तो बनती है। क्या कोई जस्टिफिकेशन है इसकी आपके पास? कोई सेटिस्फाइड कर सकते हैं इस पे? ये जो बात कर रहे हैं ना, असल में देखो, ये अपनी जो खामियां हैं, जो अपनी कोताहियां नायरी छुपा रहे हैं। भाई आप ये करें कि क्या करना, क्या आपने, अगर आप पुरानी बात करेंगे तो पुरानी बात तो बहुत है। आप ये करेंगे इनके दौर में, तो फिर मैं भी बात करूं कि मुल्क 2 लख्ते जिगर 1971 में किसकी हुकूमत में हुआ था, आपको पता नहीं है? जी। ये जो मुल्क जो पाकिस्तान था, जिसके 2 टुकड़े किए, किसकी हुकूमत में हुआ था? कौन लोग थे उस हुकूमत के अंदर? पाकिस्तान में त्यारा किसने अगवा किया था? आपको नहीं पता? भाई पुरानी बात ना करें, आप ये बात करें कि आप करना क्या है। देखो, ये इंसिडेंट ऐसा हुआ, मैंने कहा कि सर ये तो सीएम साहब तकरीर कर रहे थे, सीएम साहब इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि आइंदा खुदा ना करे, आइंदा ऐसा ना हो, क्या हो, इस पे बात करें, ऐसी तदाबीर इख्तियार करें कि आइंदा आपके गफलत की वजह से लोग बेगुनाह शहीद ना हो। ये बात करें आप। बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब को ऐसी ही बात करनी चाहिए और इसी एंगल में करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए सर, ये जो एज अ मेयर वो कह रहे हैं कि साइन जब हुए थे तो फिर उस वक्त औने पौने दामों, आप कह रहे हैं चले इस बात की तरफ नहीं आते, छोड़ देते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो सिक्योरिटी के हवाले से सर इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों के, सिक्योरिटी वापस ले ली गई, सिक्योरिटी दे दी गई, ये क्या इश्यूज हैं आप लोगों को? थ्रेट्स भी मैं कल फारूक भाई को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमें पहले कुछ अर्सा पहले हमें गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा नुमाइंदे भिजवा के बताया गया कि आप लोगों को थ्रेट्स हैं, उसके बाद अब सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। तो सर ये क्या सीन हुआ था, इसकी थोड़ी डिटेल बता दें। इसकी डिटेल यही है कि हमें उस बात की सजा दी जा रही है। अच्छा, हमें कोई शौक नहीं है कि हम पुलिस मोबाइलें लेके हम घूमें, लेकिन खुद हुकूमती एहलकार और जो इदारों की तरफ से रिपोर्ट है कि भाई आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इसलिए इदारों ने सिक्योरिटी ये फराहम की गई थी। और उसके बाद ये वापस सिर्फ इसलिए हम बात कर रहे हैं
अब ये चाह रहे हैं कि बात एमक्यूएम बात ना करें, एमक्यूएम खामोश रहे, एमक्यूएम गूंगी बन जाए। भाई हम कैसे खामोश रहे? हमारे लोग मर रहे हैं कराची में बेगुनाह। और अच्छा कराची में लोग कोई हम बात पर्टिकुलर कराची में कोई उर्दू बोलने वालों की बात थोड़ी हम कर रहे हैं, उसका क्यों गलत मतलब लेकर जाते हैं? भाई कराची में इस साना में जो शहीद हुए क्या सारे उर्दू बोलने वाले थे? क्या सारे एमक्यूएम के कारकुन थे? नहीं भाई, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोगों को, मुख्तलिफ मज़ाक, उसमें क्रिश्चियन भी, मैं मुझे जाती तौर पर बताया, एक दो लोग बेचारे क्रिश्चियन भी उसमें शहीद हुए हैं, हो सकता है उसमें हिंदू भी लोग उसमें हलाक हुए हो। लेकिन अब बात ये है कि ये बात हम कर रहे हैं तो कराची की बात करते हैं तो इनके जहन में सब एक ही बात है कि एमक्यूएम इनको एमक्यूएम फोबिया है। भाई हम बात कर रहे हैं, ये बात अगर ये जाती है लेकिन शबीर साहब, आपको नहीं लगता ये जो मतलब एक डाला आगे जा रहा होता है, एक डाला पीछे जा रहा होता है, मतलब इन्होंने क्या ही सिक्योरिटी दे देनी है? इससे ज्यादा तो आप लोग खुद अपनी सिक्योरिटी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये क्या सिक्योरिटी देंगे सर? देखो ऐसा ये इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले लेना मुझ समेत, कोई बात नहीं ना, हम घूम रहे हैं, जा रहे हैं ना भाई, मौत जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में ना। अगर मौत आनी है तो उन सिक्योरिटी के बीच में भी आ जाएगी, अगर नहीं आनी तो भले कितनी कुछ भी हो जाए, ये हमारा ईमान और हमारा यकीन है। लेकिन खाली बात सिक्योरिटी वापस लेने की हद तक नहीं है। बात इन्होंने रात क्या हरकत की है, इन्होंने रात हमारे कारकुनानों की गिरफ्तारियां की हैं कि शहर में बैनर लगे, शहर में चॉकिंग हुई है। भाई चॉकिंग हुई है, बैनर आप चॉकिंग नहीं करते क्या? आप दीवारें भर देते हैं, आप बैनर लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं है। अगर कराची के शहरियों ने अगर बैनर लगा दिए हैं कि भाई कराची को वफाक के हवाले किया जाए और कराची वाले आगे बढ़े और इस मुल्क को बचाएं, शहर को बचाएं, इस पादाश के जुर्म में एमक्यूएम के कारकुनों को रात भर गिरफ्तारियां हुई हैं। वहां पर गुलशन इकबाल टाउन में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई हैं, शाह फैसल टाउन के अलावा और हमारे कई टाउन में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये तो बिल्कुल ज्यादती है, ये मार भी रहे और रोने भी नहीं दे रहे हैं। भाई इतनी ज्यादती तो ना करें ना, ये वक्त तो आने जाने वाली चीजें, हुकूमतों में हम भी रहे। और आपको लगता है शबीर साहब, आपको लगता है कि जितना ज्यादती आप बता रहे हैं कि सारा एमक्यूएम के साथ हो रहा है, अभी मौजूदा सूरत हाल में जो आप सारी बात बता रहे हैं उस सब में सीरियसली आपके इस मुतालबे को लिया जाएगा? क्या वो पिंडी इस्लामाबाद में ये डिस्कशन हुई है आपके इस मुतालबे के ऊपर, वो ऑन बोर्ड हैं? कौन से मुतालबे पर सर? ये जो फेडरल टेरिटरी की बात है, चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो भी गफलत में सब चीजें देख रहे हैं। शबीर साहब, वो एक्चुअली थोड़ा सा आपकी आवाज ब्रेक हुई तो मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में ये चीजें आपने पहुंचा दी हैं? आप मीडिया के तवज्जुह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ठीक है, और हमने ये आवाज पहुंचाई है, मीडिया के थ्रू हमने ये आवाज पहुंचाई है, मुल्क के जो करता धरता है वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा, जो कि जायज बात है। हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने इंसाफ की बात कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, कराची के शहरियों को इंसाफ दिया जाए। हम अपनी जाती बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कराची के शहरियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची मिनी पाकिस्तान, कराची शहर में हर जबान बोलने वाले, हर मज़ाक के लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर हम कोई बोलने वाले। शबीर साहब, एक आखिरी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रही हूँ आप इसका जवाब मुझे दे दें। अभी एक लेजिस्लेशन हुई है सर, जो कि मेरे नज़दीक बहुत खतरनाक किस्म की लेजिस्लेशन है, जो इलेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसमें कह दिया गया है कि अगर कोई MNA या सेनेटर ये रीज़न दे दे कि सेनेट चेयरमैन को या स्पीकर साहब को कि जनाब मेरे एसेट्स जो हैं वो पब्लिक हुए तो मेरी जान को ख़तरा है, इससे मेरी फैमिली को भी ख़तरा है, फैमिली की जान को भी ख़तरा है, तो उनको ये एश्योर करवाया जाएगा कि आप जमा करवा दें, कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, पब्लिक नहीं किए जाएंगे आपके एसेट्स। आपकी पार्टी ने इसके हक में वोट दिया या मुखालफत में वोट दिया सर? ये तो ज़रा क्लियर करते हैं। अच्छा फायदा इसका मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं जाती अगर मेरी अपराध में मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल अगर आप पब्लिक करते हैं ना तो इससे बिल्कुल आपको पता है पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की सूरत हाल है। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनको जमा कराने, जिनको देने, वो रखें, वो लें, हिसाब लें, बिल्कुल लें, तभी जाके मुल्क कंट्रोल में आएगा ना। करप्शन की मुझे पता तो चले मैंने कितने पैसे कमाए या आपने कितने पैसे कमाए, पता उनको होना चाहिए और किस जराए से कमाए। देखो पैसे तो हर इंसान कमाता है, असल बात है सोर्सेज, किस सोर्सेज ने आपने माल बनाया है तो ये मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर अब यही आप इसकी तशहीर करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर 10 दुश्मन भी होते हैं, फिर वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके नॉलेज में नहीं है कि आपकी पार्टी ने वोट दिया? मेरे नॉलेज में नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, सीनियर रहनुमा MQM, आपने मुझे प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब और डॉक्टर हसन जफर साहब, उनसे डिस्कशन रहेगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।